नमस्ते पेरेंट्स, आपके चाइल्ड एग्जाम अभी लिख रहा होगा क्लैट 2024 और आपके मन में ये भरपूर डाउट हो सकता है कि व्हाट इफ मेरे बच्चे का एग्जाम अच्छे से नहीं गया और उसका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ क्लैट में, तो क्या कर सकते हैं। अगर क्लैट 2024 में अगर आपके चाइल्ड का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, चिंता नहीं करिए, ठीक है। दिस जस्ट वन एग्जाम, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। मेरा मानना है कि हर बच्चे के पास इतने तगड़े ऑप्शंस अवेलेबल है, चिंता ना करें। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इन केस कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। तो इन केस कट ऑफ क्लियर नहीं होता है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज अटेम्प्ट क्लैट वंस अगेन। सेकेंड ऑप्शन इज गो फॉर प्राइवेट लॉ कॉलेज। थर्ड ऑप्शन इज थिंक अबाउट अब्रॉड। और फोर्थ ऑप्शन इज थिंक अबाउट अदर ऑप्शंस। ठीक है, चलिए प्रायोरिटी वाइज देखते हैं कि कौन सा बेहतर ऑप्शन होता है। सबसे पहले ये समझिए कि अगर चाइल्ड का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, कोई नहीं, उसको बोलिए चिंता ना कर, अगली एग्जाम आ रही है एलेट, वो क्रैक कर। वो नहीं होता है, देन टारगेट टॉप कॉलेजेस दिस ईयर फॉर इंडिया विच इज सिम्बासिस, NMIMS, क्राइस्ट, ठीक है, बराबर। इनके पीछे उसको मेहनत करवाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो आप करवाइए। अगर वो टॉप कॉलेज मिल जाती है, बढ़िया। स्टूडेंट का कट ऑफ बहुत अच्छा नहीं है, मार्क्स अच्छे नहीं है, ठीक है, उसको इतनी टॉप कॉलेज में नहीं मिलेगा, कोई ठीक ठाक कॉलेज में मिलेगा। आपको लगता है कि वो इतनी मेहनत नहीं कर रहा है, तो आप उसको प्राइवेट लॉ कॉलेज में करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर अगर लगता है चाइल्ड को, है ना, कि नहीं उसमें दम है, वो मेहनत कर सकता है और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो उसको एक और साल ड्रॉप करवाइए बगैर चिंता। सो सेकंड ऑप्शन इज आफ्टर प्राइवेट टॉप कॉलेजेस, सेकंड ऑप्शन इज ड्रॉप करवाइए। ड्रॉप करना इज नॉर्मल, कॉमन, कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है, दैट इज एक्सेप्टेबल। There are large number of students who take drop in NLUs for NLUs because NLU में जाना is one of the wonderful opportunity, क्योंकि वहाँ से नौकरियाँ अच्छी लगती है, वहाँ से ज़िंदगी भर का NLU का एक थप्पा लगता है, वो अलग अलग कंपनियों में नौकरी लेने में बड़ा मदद करता है। तो प्लीज़ ये सेकंड ऑप्शन की तरीके से इसको ध्यान दीजिए। थर्ड ऑप्शन कुड बी, यू कैन से, अगर ये नहीं अच्छा लगा, लॉ नहीं जाना है, कैन गो फॉर अदर कोर्सेज विच इज़ BBA, BMS, BA, ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं। इसके बाद वो LLB कर सकता है, या इसके बाद वो अपना दूसरा कोई रास्ता MBA करके आगे बढ़ सकता है, वॉट एवर दैट पर्सन चॉइस इज, ठीक है। एंड देन द फोर्थ ऑप्शन इज गोइंग टू अब्रॉड, है ना, दैट इज गोइंग टू USA और यूरोप और गोइंग टू सम अदर कंट्री। मेरा ऐसा मानना है कि लॉ पढ़ने के लिए वहाँ पे आप इमीडिएटली 12वीं के बाद तो जा नहीं सकते, yes or no? So therefore you have to be careful that to take up a course which is about liberal studies, where you are going to study all these subjects immediately after 12th and then can go for law course. One of the best way is not going to abroad immediately after 12th. Better way is going to, you can say, abroad आफ्टर ग्रेजुएशन। थोड़ा मैच्योर होकर जाना बनता है। मैच्योर होकर जब जाते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसे मिलती है, तो वहाँ स्टेबल होने की, वहाँ स्टे करने की, वहाँ नौकरी मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, कंपेयर टू इस यंग एज पे, ठीक है। तो इन केस अगर आपका चाइल्ड अभी एग्ज़ाम लिख रहा है और आपके मन में थोड़ा सा टेंशन है, आपके मन में दिक्कत है कि शायद उसका कट ऑफ क्लियर ना हो, तो आपके सामने ये ऑप्शंस अवेलेबल है। वी आर रेडी टू गाइड योर चाइल्ड फॉर ऑल दिस प्राइवेट कॉलेजेस। हमारा पूरा कोर्स वापस इसी को सपोर्ट करने के लिए चालू होगा। सो डोंट मिस आउट ऑन इट, ओके। सो दैट इज़ वेरी क्रूशल। आई होप आई गेव क्लियर पिक्चर इन योर माइंड, यस और नो। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दोज क्वेश्चंस पर्सनली। So don't miss out to like this video, subscribe our channel and tell to large number of people to be part of ProTalent. Okay? Thank you and all the best.